प्रभु आपने आराधना करने के लिए हमारी सहायता किया। तेरा धन्यवाद राजा। प्रभु हालेलुया। तेरे वचन से तू हमसे बात करना। तू जो हमसे बात करना चाहता प्रभु, तूने वचनों को दिया है, हम जानते हैं प्रभु। उनको हम हल्के में ना ले, तेरे मुख से निकले हुए हैं प्रभु। हालेलुया। तेरी आत्मा के बदौलत है प्रभु, इस तरीके से हम उनको उठाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए हम बैठ जाए कुछ समय। हेलो चेक। ओके, अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और उसको कहिए प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसने अपना प्रेम जो है, हालेलुया, हमें भौतिक चीज़ों को देकर तो किया ही है, लेकिन अपने प्राणों को देकर उसने इस बात को समझाया है कि हम उसके लिए क्या मायने रखते हैं। आमीन। हालेलुया। वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं, वो है तो सब कुछ है। उसके मोहर लगने के द्वारा हम बहुमूल्य हुए। हालेलुया। उसके मोहर लगने के द्वारा हम लोग कीमती हुए हैं, वरना हम उस कोरे कागज के समान थे जहां पर सरकार की कोई मोहर नहीं। उस कोरे कागज का कोई भी कीमत, लेकिन सरकार का मोहर लग जाता है तो फिर वो कीमती हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही हम लोगों का जीवन क्या था? कोरे कागज के समान, कुछ भी नहीं, कोई मूल्य नहीं, बाफ के समान। बाइबल कहता है घास के समान हमारा जीवन था। लेकिन हालेलुया, उसने अपनी मोहर लगाई और हमें कीमती बनाया। आमीन। हालेलुया। आनंदित हो, खुश हो इस बात से कि हालेलुया, उस राजा ने हालेलुया अपना मोहर मुझ पे लगाया है। हालेलुया। और कीमती बनाया मुझे। आमीन। हालेलुया। सदा इस बात के अंदर हम पाए जाए प्रभु, हालेलुया, कि हम तेरे द्वारा खरीदे गए, हम कीमती है। क्योंकि हम लोग इस बात को जब भूल जाएंगे तो हमारे जीवन इधर और उधर हो जाएंगे। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 15 से लेके कुछ वचन हम पढ़ते हैं। मैथ्यू 7 उसका 15 से लेके कुछ वचन हम आज पढ़ते हैं। ओके, स्क्रीन पर है, मैं साथ में पढ़ता भी जाता हूँ। कमल लदानी हेल्प करेंगे क्या आगे आकर? बोलो शौक लगा।
क्या हो रहा है, हाँ देखना चाहिए, हमें हमारी आंखों को खुला रखना चाहिए, लेकिन उसके बीच में हमें बहुत ज़रूरी है कि प्रभु ने जो कहा उस बात को हम नज़रअंदाज ना करें, जो अंत के समय में बहुतायत से होने वाला है। और यीशु नहीं चाहता कि जिन्होंने उसके नाम को अपनाया है वो भरमाए जाए, वो उसके राज्य से क्यों बता कर देगा यीशु मसीह? क्योंकि वो नहीं चाहता, है ना। मैं आपको बता कर दे रहा हूं कि भैया आप यहां से जाओगे तो आगे ही जाकर एक खड्डा है, तो क्यों बता रहा हूं? ताकि गिरो के ताकि बचो, समझ रहे हो। तो यीशु अपने बच्चों से, मैंने आपको कहा ना, उसके प्यार को समझना है तो हमको अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। वो भौतिकता से, भौतिक चीज़ें हमें देकर अपने प्रेम को बयां करता है, फिर अपने आप को देकर अपने प्रेम को बयां करता है, आत्मा को देकर ताकि हम चल सके बयां करता है अपने प्रेम को, और फिर वचन सावधान के हमारे सामने लेकर आकर भी वो हमसे क्या करता है? प्यार ही करता है मेरे प्यारों, समझ रहे हो। यीशु नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो भरमाए जाए। और ये अंत के समय में, अंत का समय कब से शुरू हुआ? अभी 2020 से, जब कोरोना आया। बाइबल कहता है अंत का समय जो है वो पेंतिकोस्त के दिन से चालू हो गया था। अभी हम लोग अगर जो उस समय से अंत का दिन चालू हो गया, अंत के समय चालू हो गए, तो अब हम कहां पर है? बोलो, कुछ सेकंड ही बाकी है। अभी क्या है? अब कुछ घंटे बाकी नहीं है। कितने बाकी है? कुछ सेकंड बाकी है। और उसके बीच में यीशु कहता है कि भरमाने वाले बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे, सावधान रहना ताकि तुम भरमाए न जाओ। पिछले दिनों में मैं जब यहां पर खड़ा था तो मैंने आपके सामने ये बताया कि क्यों बहुत रे विनाश की ओर चले जाएंगे, क्यों बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। कुछ 3 कारण मैंने आपके सामने रखे थे। पहले, वो जिन्होंने अपने कानों को, जब वचन सुनाया जाता है यहां से, तो अपने कानों को बंद करके रखते हैं। यीशु प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है। अंत के समय में भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, यहां से बताकर दिया जाता है, लेकिन हमारे कान। फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों ने कान तो बंद किए, लेकिन क्या किया है? साथ में अपना सोचना, अपना दिमाग चलाना भी बंद कर दिया है। नाशवान मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, न कि उस परमेश्वर के ऊपर जो मुर्दों में से जिंदा हो उठा। ये क्या है? सीधी सी बात है कि नहीं? आज जो इंसान मर गया उस पे भरोसा करना, जो मुर्दों में से जिंदा हो उठा उस पे भरोसा ना करना, ये तो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया वो सत्संग में क्या जोरदार जोरदार बातें करते हैं, क्या जोरदार सिखाते हैं। अरे भाई, यीशु ने जो बातें सिखाई क्या वो जोरदार नहीं है? है ना। तो एक बाजू यीशु भी बहुत अच्छी और सुंदर और सच्ची और पवित्रता की बातें सिखाता है, दूसरे सत्संग में भी अच्छी और सुंदर और पवित्रता की बातें सिखाई जाती है, लेकिन वहां पे नाशवान मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने के बारे में बात करते। लेकिन यहां पर हम लोग यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हो उठा उस पर विश्वास रखने की बात करते हैं। लेकिन हमारा चुनाव क्या रहता है? बहुत बार नाशवान मनुष्य जो थोड़ा ज्ञान जानकर हमें भरमा के लेकर जाते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर जो हम लोग अपने सोचने को बंद कर देंगे तो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। पहला था हमारे कान बंद कर देंगे, दूसरा हमने सोचना बंद कर दिया, तीसरा अब हमने अपना हृदय भी बंद कर दिया है। मतलब वो प्यार जो परमेश्वर से हमने किया उसको भी हमारा धीरे धीरे अब ठंडा होने लगा है। मतलब हम लोग अब चीज़ों को करते तो है लेकिन लगातार नहीं, है ना। मैंने ये 3 बातें आपको बताई थी कि क्यों बहुत थोड़े होंगे जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। चौथा कारण प्रभु यहां पर बता रहा है कि क्यों बहुत थोड़े होंगे जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। कौन सा कारण बताया प्रभु ने? वचन कहता है बहुत सारे लोग क्या होंगे? झूठे नबियों के द्वारा, झूठे वक्ताओं के द्वारा भरमाए जाएंगे। इसीलिए इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, और उसमें से का एक कारण यह है क्योंकि बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। हम लोग भरमाए ना जाए,
इसीलिए ज़रूरी है इस बात को देखना। हालेलुया। क्यों भरमाए जाएंगे, मैं आपके सामने वो सारी बातें रखूंगा, लेकिन सबसे पहले ये झूठे नबियों की पहचान क्या है वो देखना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है ना। चलेगा? अभी पता ही नहीं है वो है कौन कर तो भरमाए जाएंगे कैसे, हम सावधान रह जाते सकते, समझ रहे हो। हालांकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही गंभीर है, बहुत ही बैठा था मैं इस वचन के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा निकले और आप एक सच्चे वक्ता को अपनी बुद्धि से उसको झूठा कह दो और फिर ये भी एक भरमाना हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ज़रूरी है, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी पवित्र आत्मा लगातार हमारी सहायता करते रहता है। आमीन। तो सबसे पहले हम अगर जे ऐसा कहे कि भविष्यवक्ता होता कौन है, तो भविष्यवक्ता वो है जो पहले की बातें, जो होने वाली बातें हैं उसको बता कर दे, एडवांस, है ना, एडवांस में। जैसे जकरया नबी, जैसे यशाया, जैसे आमोस, जैसे होजिया, उन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं तो यीशु के बारे में भविष्यवाणियां हैं, वो कैसे आएगा, उसके साथ क्या होगा, बहुत सारी ऐसी बातें। तो भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है कि जो पहले से ही होने वाली बातें बताकर दे। ये पहले से ही बातें जो बताकर दे, उसको मिलता कहां से है? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो तो साधारण मनुष्य है ना। तो भविष्यवक्ता का जो मतलब है वो एक ये होता है कि परमेश्वर से प्रकाश पाकर आगे जो होने वाला है वो बताकर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? भविष्यवक्ता। लेकिन भविष्यवक्ता का मतलब सिर्फ भविष्यवाणियां करे इतना ही सीमित नहीं है। भविष्यवक्ता का मतलब यह भी है कि परमेश्वर से वचन पाकर, किससे? परमेश्वर से वचन पाकर वो लोगों को उसके हित के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में बता कर दे, उसको भी हम क्या बोलते हैं? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का सिर्फ मीनिंग ये नहीं है कि जो सिर्फ भविष्यवाणियां करे, जो पहले की बातें, जो होने वाली बातें हैं पहले से बता कर दे। तो भविष्यवक्ता का मतलब है जो परमेश्वर से वचन पाकर बता कर दे, उसको भी हम बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता की पहचान क्या है। अगर जो एक सच्चा भविष्यवक्ता परमेश्वर से वचन को पाकर बताकर देता है, या फिर होने वाली बातें पहले से बताकर देता है, तो झूठा भविष्यवक्ता कहां से बोलता? अपने मन से। कहां से बोलता है? अपने मन से। अब वो अपने मन से बोल रहा है कि परमेश्वर से सुनकर बोल रहा है, इस बात का कैसे पता चले भैया? है ना सवाल? कैसे पता चले कि वो मन से बोल रहा है या फिर परमेश्वर से सुन के बोल रहा है? उसका सबूत व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण डिट्रोनोमी की पुस्तक के अंदर कैसे हमें पता चले? पहला कारण या फिर पहला पहचान मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि देखो मेरा उद्देश्य यह है ताकि हम लोग भरमाए ना जाए। याद रखना, मुझे भविष्यवक्ता, ये झूठे भविष्यवक्ता कौन है वो हल्का सा आपको बताकर, कुछ बातें आपको बताकर, मेरी इच्छा यह है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर लोग भरमाए क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा वो है, टॉपिक वो है। हाँ, व्यवस्था विवरण 18 उसका 20, 21 और 22। वो नबी मार डाला जाए। किस रीति से पहचाने वो भविष्यवक्ता सच्चा है कि नहीं है, किस तरह से पहचाने वो बता कर दे रहा है। हाँ, तो पहचान यह है जब कोई नबी
हम्म हम्म क्या बोलता है वचन? उसकी पहचान क्या है? कोई व्यक्ति अगर जे कहता है कि मैंने परमेश्वर से सुना है, और अगर जे हमें उसको पहचानना है कि तूने परमेश्वर से सुना है कि नहीं सुना। याद रखना मेरे प्यारो, इसको हम हल्के में ले सकते हैं, लेकिन अगर जे हम लोग इस तरीके से लेंगे, ये हमारे जीवन का सवाल है, तो हम फिर ये जहां फिर हमें अपने जीवन की नहीं पड़ी ना, तो भी हम इस बात को हल्के में लेंगे। याद रखना, जीवन हमारा कीमती है। अगर जो हम लोग समझते हैं तो फिर ये हम हल्के में ले ही नहीं सकते। बाइबल समझाती है कि झूठे नबी का पहचान ये है कि अगर जो परमेश्वर ने उसको कुछ कह के दिया है तो वो वचन क्या होगा? पूरा होगा, उसमें कुछ भी घटेगा नहीं। अगर जो मैं भविष्यवाणी करूं, जब मैं आपको बताकर दूं आपके बारे में कुछ कि मुझे परमेश्वर यहोवा ने बोला, यीशु ने बोला है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में यह घट रहा है, तो क्या होगा? अगर जो वो घटता है तो किसने बोला है? परमेश्वर ने बोला है। लेकिन अगर जो वो पूरा नहीं होता तो फिर क्या हुआ? फिर वो बात मैंने शायद मन की आवाज सुनकर बोली है। ऐसा हो सकता है मेरे प्यारो। झूठे नबी की जो पहचान है वो ये है, आप पाओगे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उसने जो बोला वो सच हो जाए, लेकिन कभी कभी उसने जो कहा वो पूरा ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, भैया आप एक लॉटरी ले लो, मुझे प्रभु बोल रहा आपको जरूर लगेगी। लग गई मेरी लॉटरी। ओहो हो, प्रभु ने कहा। लेकिन वही वक्ता आकर मुझे बोल रहा है कि भैया अब एक दूसरी लॉटरी ले लो, प्रभु ने मुझे बोला है वो भी लगेगी। नहीं लगी तो? नहीं लगी तो? प्रभु हर समय सच बोलता क्या, कि कभी कभी सच बोलता है? मेरे प्यारो, हम लोग बहुत बार क्या बोलते हैं कि प्रभु ने बात किया, प्रभु ने बात किया, प्रभु ने बात किया, प्रभु ने बात किया। हमें समझना चाहिए, हर बार इस बात को लेकर परखना चाहिए, चेक करना चाहिए। अगर जो हम हर बार सही हो रहे तो बात अलग है, लेकिन एक बार या दो बार भी हम लोग हमारी जिसके बारे में हमने कुछ कहा अगर जो गलत हुआ ना, तो हमें हमारे जीवन के अंदर परखना बहुत जरूरी है। याद रखना, हो ऐसा है बहुत, मैं ऐसा नहीं कहना चाहते कि जो भी लोग ऐसे भविष्यवाणियां करते हैं वो झूठे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनके पीछे ये जो झूठे भविष्यवक्ता का स्पिरिट है काम करता। मत्ती रची सुसमाचार 7वें अध्याय के अंदर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु, है प्रभु। मतलब क्या कर रहे हैं? उनका शौक लग रहा है। प्रभु उनको बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्हें शौक क्यों लग रहा है? उनको पता ही नहीं है हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। समझ रहे हो? वो जो बुरी आत्मा है, वो जो शैतान का आत्मा है, जो भरमाने वाला आत्मा है, उनके अंदर से काम कर रहा है। वो उनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अगर जो वचन पूरा होता है मेरे प्यारो, तो चेक कीजिए। अगर जो वचन नहीं होता पूरा, तो समझने वाली बात है बाइबल क्यों सत्य है, बाइबल पर हम क्यों विश्वास करें। क्या यह परमेश्वर का दिया हुआ वचन है? किस तरह से आप पहचान करोगे? अरे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं आज के समय में जो बोलते हैं कि हमारे द्वारा उद्धार है। बहुत सारे ऐसे नबी हैं जो कहते हैं कि हमारे द्वारा उद्धार है, हम आपको ईश्वर तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या हम लोग कभी भी ये सवाल करते हैं कि वो नबी सच्चे हैं कि नहीं, वो वक्ता लोग सच्चे हैं कि नहीं, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं कि नहीं? क्या हमने कभी ये विचार किया?
बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां है। मैंने कहा कि सच्चे वक्ता की पहचान ये है, वो परमेश्वर से सुना है, उसका पहचान ये है कि उसने जो बोल के दिया ना वो पूरा होता है। हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं। क्यों? ये परमेश्वर का वाणी है, हम इस बात को विश्वास कर सकते हैं, अपना जीवन इसको सौंप सकते हैं। क्यों? हम अगर जो इसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास करके यीशु को अपना जीवन सौंपते हैं तो हमारा उद्धार निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। कैसे माने? कैसे माने? परमेश्वर ने अपने वक्ताओं के द्वारा जो भी बातें कही है, मैंने कहा कि सच्चे भविष्य वक्ता जो है उनकी पहचान ये है कि परमेश्वर जो उनसे बातें करता है ना, वो जो बोल के देता है ना, वो पूरी होती है। इसके अंदर इतनी सारी भविष्यवाणियां की गई है मेरे प्यारों, इतनी सारी भविष्यवाणियां की गई है। यीशु को किस तरह से लटकाया जाएगा, किस समय पे वो आएगा, उसके कपड़ों का क्या होगा, यहां तक की भविष्यवाणियां की गई है। सोच के देखिए, इजराइल आज के समय में फिर से आया। ये एक भविष्यवाणी 2000 साल पहले ये एक भविष्यवाणी हुआ था कि अंत के समय में इजराइल जो है फिर से लौट कर आएगा। 2000 साल पहले कौन, किसको पता है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम लोग इत्मीनान कर ले, हम लोगों ने जो विश्वास किया है उसके अंदर हम इत्मीनान कर ले, उसको थामे रहे कि हमने एक सही जगह पर विश्वास किया है। हालेलुया। बाइबल की बातों पे विश्वास कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और उसका सबूत जो है परमेश्वर की कही हुई बातें जो उसने हमें एडवांस में बता कर दिया, पहले से बता कर दिया अपने वक्ताओं के द्वारा। वो वक्ता सही थे कि नहीं थे, कैसे पता चला? वचन कहता है कि देख लो मेरे वचन जो कहे हुए पूरे होते कि नहीं। आमीन। हमारा नहीं, हम बहुत बार हम पीड़ाओं में से, तकलीफों में से जाते हैं, परेशानियों में से जाते हैं, तो हमारे दिल के अंदर ये बात उठती है ना बहुत बार कि यार मैंने सही जगह पे विश्वास तो किया है, मेरा प्रभु मेरे सुनता क्यों नहीं है ना? आने वाले समय में और मुसीबतों का समय आने वाला है, बाइबल कहता है, और क्लेशों का समय आने वाला, और तकलीफों का समय आने वाला। उस समय हम क्या करेंगे? अरे यही बात, यही नींव की बात हमारी सहायता करेगी कि हमने जिस पे विश्वास किया है, हालेलुया, वो सच्चा है। ये बात आपको सहायता करेगी, मैंने गलत जगह पे विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे क्योंकि नबी आकर उनको भरमाएंगे कि तुम्हारा शायद विश्वास कच्चा है, जहां सही जगह पे नहीं है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना ताकि हम लोग भरमाए ना जाए। तो झूठे नबी की पहली पहचान क्या है? कि उसने जो कुछ कहा वो पूरा होता है। हालेलुया। ये झूठे नबी की पहचान है, वो पूरा नहीं होता। और दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि वो वचन के खिलाफ कभी बात नहीं करेगा, कभी भी विरोधाभास। आज है ना विरोधाभास, है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया 84 लाख जन्म मिलेंगे और बाइबल कहता है एक ही जन्म मिलेगा। अब यहां पर भी परमेश्वर का जन और यहां पर भी परमेश्वर का जन। परमेश्वर एक ही है लेकिन बातें दो अलग अलग है। दोनों में से एक तो झूठा वक्ता होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? समझ रहे हो? जहां पर भी विरोधाभास आप देखें वहां पर समझ जाएं कि एक तो दोनों में से कोई झूठा वक्ता है। अच्छी बातें कर सकता है, प्रेम के बारे में बात कर सकता है, लेकिन विरोधाभास बात नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से बोला हुआ व्यक्ति कैसे दो बातें अलग अलग कहेगा? समझ रहे हो? मैं कहूं मैं परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया हूं और यीशु की खिलाफ में बात करूं, और आप कहो नहीं यीशु और आप जो कह रहे हो दोनों सही है, एक समान है, तो चलेगा क्या? समझ रहे हो? झूठे नबी की पहचान यह है कि वो वचन के विरुद्ध बात करता है। परमेश्वर ने क्या कहा आदम को? फल खाएगा तो मर जाएगा। शैतान ने कहा क्या? उल्टा, नहीं मरेगा। बाहर कहते हैं 84 लाख जन्म मिलेंगे, बाइबल कहता है एक ही जन्म मिलेगा। उल्टा,
बहुत सारी जगह पे कहते हैं 4-4 शादी कर दे तो भी चलेगा। बाइबल कहता है किसी और स्त्री को देखा भी अपनी पत्नी के अलावा तो गलत है, उल्टा। ये पहचान है, ये पहचान है सारी। ये झूठे नबियों के द्वारा आज बहुत सारे लोग, कितने लोग भरमाए जा रहे हैं देखिए आज। लेकिन यीशु नहीं चाहता कि हम लोग भरमाए जाए, इसीलिए चौकन्ने हो जाए। आमीन। दूसरी पहचान झूठे नबियों की, पहला, वो वचन के खिलाफ बात करेंगे और उनकी कही हुई बातें कभी सच हो सकती है, याद रखना। कभी कभी बोला ना, इक्का दुक्का लग जाता ना। मुझे याद है मैं जब प्रभु में नहीं था तो अपना हाथ दिखाने के लिए एक महाराज के पास गया था। बताइए ना मेरी शादी कब होगी। हम जाके पूछते क्या है, शादी कब होगी और पैसा कब मिलेगा। दो ही तो बातें करते हैं, उनको पता है यही दो सवाल करने वाले हैं। होशियार है बहुत वो भी। तो बोला तुम्हारी शादी 25 साल में हो जाएगी। एग्जैक्ट 25 साल में हुआ। बाहर था फिलिपिनास में, वहां से लौट कर आया। मैंने बोला ये महाराज असली महाराज है, सच्चा महाराज। लेकिन वो नहीं, मनोज भाई, मेरे मनोज चावला हमारे चर्च में आते, उसी महाराज ने उसको बोला था तेरी शादी तू 23 साल में कर दे वरना 30 साल तक नहीं होगी। तो बोला क्या उपाय है? बोला पूजा कराना पड़ेगा। तो मनोज ने कोई पूजा नहीं कराया, 24 साल में शादी हो गया। मैंने बोला समझ गया मैं, झूठे नबियों की यह पहचान होती है कि वो कभी कभी सच, कभी कभी सच हो सकता है। समझ रहे हो? सच्चे वक्ता कभी कभी नहीं, हमेशा सच बोलेंगे क्योंकि परमेश्वर की ओर से होगा। दूसरा, उनकी पहचान वो ये है कि वो अपनी महिमा चाहते। क्या करते? वो अपनी महिमा चाहते हैं और ईश्वर की पदवी लेते हैं। अब ईश्वर की महिमा लेना या ईश्वर की पदवी लेना का मतलब क्या है? मैं 3 वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इज़िकियल की पुस्तक 34 उसका 11, आमीन। यूहन्ना 15 और 5। इन वचनों को ध्यान रखना। मैं झूठे नबियों के बारे में बात करता हूं, उनकी पहचान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो अपनी महिमा चाहते हैं और ईश्वर की पदवी लेते हैं। हाँ, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की पुस्तक में 22वां अध्याय 22 उसका 6 से लेकर कुछ 9 वचन। 22। हाँ, 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 पढ़िए आगे। नाइन, याद रखना ये वचन को ध्यान से पढ़ना। और उसने मुझसे देख, ऐसा मत कर। संगी दास हूं, परमेश्वर को ही दंडवत कर। किसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं? झूठे नबियों के बारे में। हमने 3 तरीके के वचन पढ़े जहां पर यहोवा परमेश्वर कहता है कि सब कुछ करता मैं ही हूं। फिर हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। और फिर यहां पर हमने पढ़ा कि एक स्वर्गदूत जो होने वाली बातें यूहन्ना को दिखा रहा है और यूहन्ना स्वर्गदूत को देखकर क्या कर रहा है?
उसके पैरों पे कर रहा है, दंडवत कर रहा है, उसकी आराधना करने जा रहा है, तो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? ऐसा मत कर। किसको दंडवत कर? परमेश्वर को ही दंडवत कर, परमेश्वर की ही आराधना कर। झूठे नबियों की पहचान यह है कि उनके अंदर, जहां जैसे मैंने बोला कि वो अपनी महिमा के चाहने वाले, निरंतर आप उनमें पाओगे, जहां ये जताने की कोशिश करेंगे, जहां पर यीशु का वचन कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, वहां पर उनके अंदर आप पाओगे कि वो हर समय कहते आपको दिखेंगे कि भैया वो तो मैंने प्रचार किया ना, तो लोग प्रभु में आ गए, मैंने बता कर दिया उन्हें, मैंने प्रार्थना किया ना, मैंने प्रार्थना किया तो कमल भाई के जीवन में आशीष आया है, मैं गया उसके घर पे, मैंने बात किया उससे। खबर है, माहौल एकदम आत्मा से भर जाता है जब मैं गाना गाता हूं, जब मैं बजाता हूं। वो बच गया, उसका परिवार बच गया, क्योंकि मैंने उसको वचन बताया। मैंने खुद, पता है खबर है मैंने ईश्वर को पाया कैसे? मैंने खुद मेहनत किया। झूठे नबी क्या करते हैं? अपनी महिमा, उसकी महिमा को लेते हैं और उसकी पदवी को लेते हैं। आप निरंतर आप देखोगे कि वो जताते हैं, उनके अंदर आप पाओगे मैं। झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान है ये। आज बाहर क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ज्ञान से भरे हुए लोगों के पांव पर गिरते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं, उन्हें उद्धारकर्ता बना कर दिया है, उनकी मूर्तियां घर पे रखते हैं। वो भले मर गए, नाश हो गए, उसके बाद भी उनकी मरी हुई फोटो भी है जो अपने घर पे लगाकर क्या करते हैं? उनके सामने दंडवत करते हैं। मैं बहुत जगह पर देखता हूं कि बहुत सारी जगह पर जो ये नबी होते हैं ना, जो भविष्यवक्ता है, बात करने वाले, वो क्या कहते हैं खबर है? कि हम कुछ नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के साथ ही मिलना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनके सामने गिरा जा रहा है, जहां उनको नमन किया जा रहा है, जहां पर उनके फोटो घर पे लिए जा रहे हैं लोग, तो उस समय क्यों नहीं मना कर रहे वो लोग? झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान क्या है? वो बोलते तो कुछ है लेकिन करते कुछ है। वो महिमा के भूखे हैं परमेश्वर की। शैतान जो है वो किसका भूखा था? परमेश्वर की महिमा और उसकी पदवी का भूखा था। याद रखना, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जो भी अपनी महिमा चाहते हैं ना, उनके पीछे वही स्पिरिट काम करता है। आज बहुत जगह पर प्रचार होता है, भैया मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन उनके शिविरों में ही, उनके ग्राउंड में ही, उनके एरिया में ही मूर्तियां बिकती है, उनकी ही लोग घर पे लेकर जाते हैं। अरे आपको बताकर दे रहे हैं मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, परमेश्वर सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं यहां से अगर जो प्रचार करूं, भैया मूर्ति पूजा गलत है, और फिर यहां से गेट बाहर निकलते ही मेरा मूर्ति बिकता हो और मैं कुछ ना बोलूं, तो फिर मैं कैसा भविष्यवक्ता हुआ? हाँ सच्चा? अरे बोल के तो दे रहा हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, भैया मेरे को आप नहीं ऐसे मेरे सामने मत करो। आज देखो बाहर क्या हो रहा है, ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान, भगवान नाम लिखकर आगे उनके बैनर्स लगाए जा रहे हैं, अंदर वो प्रचार कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं है। अरे लोगों का, मैंने बोला ना पिछले दिनों में मैंने संदेश दिया था ना इस बात के ऊपर कि बहुत सारे लोगों ने अपना बुद्धि सोचना समझना बंद कर दिया, सिर्फ जाते हैं हाथ जोड़ के चले आते हैं। अरे यार क्या सोचो समझो तो सही, परमेश्वर ने बुद्धि क्यों दिया? समझ रहे हो? झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान है कि उनके आप अंदर पाओगे कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और वो ईश्वर की पदवी लेते हैं। कभी आपने बिन्नी भैया के पैर पड़े? कैसा उन्होंने कभी ऐसा फील करवाया कि मेरे पैर पड़ने हैं?
मेरे प्यारो, बोलना काफी नहीं है, करके भी दिखाना है। हम लोग कहीं जाते हैं लाइव सेल लेने तो सीधा आके लोग पैर में गिरते हैं। बोले क्यों पैर पड़ते हो भाई, हम है कौन जो तुम हमारे पैरों पे गिरते हो? तुम और हम एक समान है। और सिर्फ बोलते नहीं है, बोलो सिर्फ बोलना नहीं है। झूठे नबी खाली बोलते हैं, करते नहीं है। उनकी फोटो बाहर बिकती है। आप कहोगे भैया पांव पड़ने में क्या तकलीफ है? हमारे यहाँ पे तो आदर मान सम्मान देना है पांव पड़ना। हाँ, आदर मान सम्मान है पांव पड़ना। मैं अपने माता के पांव पड़ता हूँ, अपने पिताजी के पांव पड़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं हमारे कल्चर के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर पांव पड़े जाते हैं आदर मान सम्मान के लिए। लेकिन पांव पड़ना, दंडवत करना आराधना भी तो है। अगर जो मैं अपने पिताजी के, अपने माताजी के पांव पड़ता हूं तो वो आदर है। मैं मेरे अंकल के पांव पड़ता हूं तो वो आदर है। मेरी आंटी के पांव पड़ता हूं तो वो आदर है। लेकिन अगर जो वो अपने आप को कुछ समझते हैं और मैं भी कुछ समझता हूं वो कि कुछ है, और फिर मैं उनके पांव पे गिरता हूं और वो मुझे मना नहीं करते, तो वो आराधना ले रहे, परमेश्वर की पदवी ले रहे। समझ रहे हो? झूठे वक्ता कौन है? जो अपनी महिमा चाहते हैं और परमेश्वर की पदवी को लेते हैं। आप जहां पर भी देखो ना कि भैया, मुझे पता है हम लोग एक सत्संग में गए थे बहुत समय, जब मैं प्रभु में नहीं था, तो वहाँ के जो गुरु थे, वहाँ के जो संत थे, उनके लिए एक सिंहासन लगाया हुआ था और हम लोग वहाँ पे सेवा कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पर भी गद्दी लगाया। ठंडी का समय था, तो जैसे ये है ना, स्टेज है ना, स्टेज के बाहर मैंने यहाँ पे से गद्दी लगाना शुरू कर दिया। तो वो क्या बोल रहे थे खबर है? वो बोल रहे थे कि भैया गद्दी मत लगाओ। क्यों? आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते। भाई ठंडी का समय है, अगर ये गद्दे पे बैठेंगे तो तुम्हारी बराबरी हो जाएगी क्या? बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे समान हैं, लेकिन दिखाते उनके लिए ऊंचे ऊंचे स्थान लगते हैं। वो पिछले समय ऊपर जगह नहीं था ना, वो आपका नाम भूल गया, अपनी महिमा नहीं चाहने वाले ऐसे होते हैं। नीचे बैठ गए। बहुत बार मैंने पास्टर ब्लेसन को देखा है, लाइव सेल में आते आके नीचे बैठ जाते। अरे दिखाते हैं, बोलते तो दिखाते भी है। सच में ये बातें हमको छू गई थी बहुत बार। तो वो महिमा चाहते हैं झूठे नबी और परमेश्वर की पदवी लेते हैं। तीसरा, उनकी पहचान जो है वो ये है कि वो पैसों के भूखे, महिमा के तो भूखे ही है, लेकिन वो कैसे है? साथ में पैसों के भी भूखे हैं। किसके पैसों के भूखे हैं? हमारे पैसों के भूखे हैं मेरे प्यारो। आस्था को धंधा बना दिया है आज के समय में। लड़ाई करते हैं। देखा आपने बहुत सारे ऐसे वक्ताओं को, नबियों को, लड़ाई करते हैं। विधियों के नाम पे लड़ाई करते हैं। मैं ही विधि कराऊंगा, मैं ही शादी कराऊंगा। क्यों? क्योंकि चांदना मिलता ना। फिर अगर जो थोड़ा कम मिले तो लड़ाई करते हैं। अभी हमारे पहचान में कोई गुजर गया था, वो जो विधि कराने वाला आया ना, वो उनसे लड़ाई कर रहा है। क्यों? कम मिला। रहे यार, उसके घर पे गुजर गया यार, वो शादी में तुमने कम दिया ना, उसकी वजह से लड़ाई। अरे यार, तुम परमेश्वर के जन हो, तुम पैसों को लेकर लड़ाई कर रहे हो, आपस में लड़ाई कर रहे हो। आज मसीहत में भी तो यही हो रहा है। मसीहत में क्या हो रहा है? पैसों को लेकर कहां सीधापन है? नहीं, अपने आप में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं। आज देखो टीवी पे क्या हो रहा है। अभिषेक का तेल बेचा जा रहा है, अभिषेक का पानी बेचा जा रहा है। हमारे चर्च के साथ जुड़ जाओ, 5000 मेंबरशिप, हम आपके लिए, पास्टर साहब आपके लिए दुआ करेंगे। आप बोलोगे भैया ये सब हो रहा है? हाँ, ये सब हो रहा है। आज बाहर आस्था को धंधा बना दिया, परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करके पैसा बनाने का एक बात हो गया है।
अरे यार पैसा ही बनाना है तो बहुत सारे काम है, वो जाके करो ना, क्यों परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करके पैसा कमाते हो। मैं इस बात को मानता हूँ, अगर जे कोई वक्ता परमेश्वर की सेवा करता है तो उसका घर जो है, उसका बार जो है, वहाँ से चलना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि दावते हुए बैल का मुंह मत बंद करना। अगर जे कोई परमेश्वर का जन सेवा करता है तो उस सेवकाई से जो उसको दान मिलता है उसका घर चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलत तो ना सिखाओ, झगड़ा तो मत करो। जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा, कहां लिखा है अभिषेक का तेल बेचो ना अभिषेक का पानी बेचो। टीवी में प्रचार होते, आज चंगाई की प्रार्थना सभा, फलाना फलाना मिनिस्ट्री, नीचे क्या होता है, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, सारे नंबर डिटेल बैंक के। तुमको कुछ फायदा हो जाए तो हमको भी पहुंचा देना तुम्हारा दशमांश, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दशमांश देना, तुमको फायदा हो तो। हम यहां से आकर कब को हम, खबर है बहुत बार हम लोग यहां से क्यों अनाउंसमेंट करते हैं कि वो वहां पे बॉक्स रखा है दान का, खबरदार के किसी ने ऐसे उसमें हाथ डाला तो। जो लोग यीशु मसीह को अपनाए हुए नहीं है, उस दान के अंदर अपना दान मत डालना, दान पेटी के अंदर। हम यहाँ से अनाउंसमेंट करते बहुत बार, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग आओ ना यहाँ पर एसी में सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो फ्री में। पहले परमेश्वर को अपना लो, फिर अगर जो आप उसकी सेवा करना चाहते हो तो कीजिए। लेकिन जब तक परमेश्वर को नहीं अपनाया तब तक आपके दान की जरूरत नहीं है हमें, परमेश्वर को भी नहीं है। वो बिलियनर है, उसको तो वैसे हमारे दान की भी जरूरत नहीं है। क्यों? हम नहीं चाहते यार, हम चाहते हैं कि तुम आओ, तुम्हारा पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाहर झूठे नबी क्या करते हैं, तुम आओ कि ना आओ तुम्हारे दान पहुंच जाने चाहिए। हम बोलते हैं यार तुम्हारा दान नहीं, तुम चाहिए। समझ रहे हो? झूठे वक्ताओं की पहचान, पहला जो बोलेंगे वो सच नहीं होगा, जहां कभी कभी सच होगा, परमेश्वर के विपरीत बात करेंगे। दूसरा, अपनी महिमा चाहेंगे, ईश्वर की पदरी लेंगे। तीसरा, वो पैसे के भूखे हैं। चौथा, हमेशा आप उनके वचनों के अंदर, उनकी सभाओं के अंदर आशीषों के वचन सुनोगे। भैया यीशु को अपना लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गाड़ी मिलेगी, बंगलो मिल जाएगा, चंगाइयां मिलेगी, साहूकार बन जाओगे। मेरा एक दोस्त है, सत्संग में जाता है, बोलता है जब से उस सत्संग में गया ना तब से मैं साहूकार बन गया। मैंने बोला यार तूने अपनाया कितना? वहां पे जो सिखाया जाता है तूने अपनाया कितना? बोला सिखाया ही नहीं जाता, जो सिखाया जाता है मैं वो बन गया। हाँ सच में आज बहुत सारे लोग को सत्संग क्यों चाहिए? साहूकार बनना है, गाड़ी चाहिए। और सच में सच बताऊं ना, इन वक्ताओं को पता है कि आज इंसान को परमेश्वर में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। उनको पता है कि इंसान का मन कहां लगा हुआ है, चंगाइयों में, धन में, गाड़ियों में, बंगलों में। मेरा साहूकार हो जाऊं, उससे बढ़ जाऊं, मेरा धंधा में बरकत हो। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं चंगाई की प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना भौतिकता के लिए या फिर बरकत के लिए बुरा नहीं है। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यह नहीं है मेरे प्यारों। इंसान की आज सबसे बड़ी जरूरत है उद्धार, परमेश्वर से मिलना, पापों से क्षमा। कितना प्रचार हो रहा है उसके बारे में? नहीं। जहां पर देखो आशीषें, आशीषों के बारे में प्रचार हो रहा। नरक के बारे में कितना प्रचार होगा, पवित्रता के बारे में कितना प्रचार हो रहा है, मन फिराव के बारे में कितना प्रचार हो रहा है। आप निरंतर ग्रेस में आ रहे हो तो आप देखोगे कि यहां पर हम आपको स्पष्टता से एक ही चीज बोलते हैं, यीशु मसीह को अपनाओ और उसके अंदर चलो। हां तकलीफें, परेशानियां होगी, लेकिन परमेश्वर आपको संभाल लेगा। हम आपको हम्बलनेस की बात करते हैं, पवित्रता की बात के, नम्र बनने की बात करते हैं। कहीं पर भी हमारे प्रचारों के अंदर कभी भी आपने सुना पिछले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर कि तुमको धन मिल जाएगा? कभी पास्टर बिन्नी ने प्रचार किया? कभी गिरीश भाई ने प्रचार किया? कभी जियो भैया को सुना? कभी पास्टर ब्लेसन को सुना प्रचार करते हुए कि भैया चर्च में आइए आपको सारे काम मिल जाएंगे? पास्टर बिन्नी बोलते वो तो चॉकलेट है, प्रभु को देना होगा तो दे देगा।
सारे टीवी के प्रचारकों को देख लो आज के समय में। देखो, मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर जो इस तरह से प्रचार हो रहा है तो बुरा है, नहीं, लेकिन मन फिराव का कितना प्रचार हो रहा है। अरे यार, तुमने अपना जीवन नहीं फिराया तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे, ये प्रचार कितना हो रहा। अगर जो वो प्रचार नहीं हो रहा है, सिर्फ आशीषों या आशीषों के बारे में बात की जा रही है, बरकत और बरकत के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखना मेरे प्यारो, उनकी पहचान है झूठे नबियों की। क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगों को जो सुनना है वही सुनाते हैं। और आज लोगों को क्या चाहिए, मेरे बिगड़े काम, बुरा नहीं है लेकिन सबसे बड़ी की बढ़कर जरूरत क्या है हमारी, उद्धार। चौथा, पहचान उनका कि वो सिर्फ आशीषों के बारे में बात करते हुए दिखेंगे, चंगाइयों के बारे में बात करते हुए दिखेंगे। पांचवा, झूठे नबियों की पहचान कि वो जलन से भरे हुए होंगे। कहां से, जलन से भरे हुए होंगे। आपने देखा शास्त्री और फरीसियों को, शास्त्री और फरीसियों को यीशु मसीह ने क्या कहा है, कपटी। क्यों कहा कपटी, क्या वो प्रचार कर रहे थे इसीलिए? यीशु ने कहा जो वो प्रचार कर रहे हैं ना उनकी सुन लेना, सही बोल रहे हैं, इसके लिए कपटी कहा। वो लोगों के लिए दुआएं करते थे, प्रार्थना करते थे, इसके लिए कपटी कहा? नहीं, उसके लिए कपटी नहीं कहा। कपटी कहा तो किया क्यों? अरे वो प्रचार कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं, किस बात के, कि लोग चंगे हो जाए, लोग परमेश्वर के राज्य में आए, लोग परमेश्वर की ओर फिरे। लेकिन यीशु क्या कर रहा था? यीशु ने जब प्रचार किया तो क्या हुआ, लोग ये परमेश्वर के पास आए, उनको चंगाइयां प्राप्त हुई, लोगों ने मन फिराव किए। उस समय फरीसी और शास्त्रियों का एटीट्यूड क्या था, स्वभाव क्या था, उनके अंदर से क्या भय निकला? क्या वो यीशु से खुश थे? दिखाते क्या थे? हम लोग चाहते हैं भैया कि तुम चंगे हो जाओ, हम चाहते हैं कि तुम लोग मन फिराव कर लो, हम चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य में आओ। लेकिन वही बातें हो रही है तो फिर क्या बोल रहे थे, यीशु तू भविष्यवक्ता नहीं है, तू दुष्ट आत्मा है तेरे अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें। यीशु को मार देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जलन से भरे हुए थे मेरे प्यारों। क्या थे? जलन से भरे हुए थे। जो व्यक्ति जलन से भरा हुआ होता है ना, वो बोलता भले कुछ हो लेकिन उसका अंदर कुछ होता है। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे हो जाओ, लेकिन जब ऐसा होगा ना, मेरा अंदर सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जलन है। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर जाते हैं, और फिर यीशु के पास आने से रोकते हैं लोगों को। रोकते ना, यीशु के पास जाएगा दूसरे धर्म का ईश्वर है। अरे तुम तो मानते हो ना सारे धर्म ईश्वर की ओर लेके जाते हैं, तो फिर क्यों रोकते हो? सवाल आना चाहिए कि नहीं? अरे तुम तो बोलते हो ना कि सारे रास्ते ईश्वर की ओर जाते हैं, वो सत्संग में ही जा रहा है ना, तो फिर क्या तकलीफ है? जाने दो ना उसको। नहीं नहीं नहीं, यीशु के पास नहीं जाने का। क्यों? बोलना कुछ है, मुंह से कुछ है। हम तो सामने से यहां बोल के देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, सारे रास्ते एक ईश्वर की ओर नहीं जाते। इसीलिए हम मना करते हैं कि नहीं, आप यीशु मसीह को ही उद्धारकर्ता मानोगे तो ही आप उद्धार पाओगे। हम तो मानते हैं, हम तो इस बात को समझते हैं, इसके लिए मना करते हैं। लेकिन जो लोग सामने से बोलते हैं सारे रास्ते ईश्वर की ओर जाते हैं, और फिर जब यीशु के पास इंसान आकर अपने जीवन को बदलता है, उसके जीवन के अंदर सुंदरता आती है, तो लोगों से सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जलन है, अंदर जलन है। मुंह से कुछ है, अंदर से कुछ है। यह है झूठे नबियों की पहचान। मेरे प्यारो, हमारा भाई या हमारी बहन, कोई भी, चर्च में, चाहे घर पर, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे नौकरी के स्थान में, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। हमारा भाई या बहन, जरूरी नहीं है वो मसीह में हो सकता है चर्च में, हो सकता है घर पर,
हो सकता है कार्य क्षेत्र में, हो सकता है नौकरी के स्थान में, चाहे भौतिक आशीषों में, चाहे आत्मिक आशीषों में, जब भी आपको बढ़ता हुआ दिखे ना, उस समय अगर जो हमारे दिल के अंदर आनंद नहीं है ना, तो जलन है। अरे दीपिका बहन यहां पर आकर गाना गा रही है, मेरे को आनंद होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरे अंदर जलन हो रहा है, यार ये मेरी जगह ले लेगी तो। ये कौन सा आत्मा काम कर रहा मेरे अंदर? ये झूठे वक्ताओं की पहचान है, उनके अंदर जलन पाई जाती है। जहां पर आनंद बहना चाहिए अपने भाई और बहन को बढ़ोतरी में देखते हुए, वहां पर उनके अंदर से ईर्ष्या बहती है, बैर बहता है। और भी बहुत सारी बातें हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। खुद को दूसरों से अच्छा समझते हैं, घमंड से भरे हुए होते हैं, कॉम्प्रोमाइज सिखाते हैं। एक बार बपतिस्मा ले लो, फिर कहां? सीधा स्वर्ग। यहां से हम कितनी बार बोल चुके हैं आपको कि बपतिस्मा भैया गाड़ी को स्टार्ट करना है। पहले तुम गाड़ी में ही नहीं थे, बाहर थे। गाड़ी स्टार्ट किया है, अभी पहुंचना बाकी है, उसका पहला सीढ़ी है। बस बपतिस्मा दे दिया, कैसे भी जियो। कहां पहुंच जाओगे? बपतिस्मा ले लिया ना, सीधा कहां? स्वर्ग। झूठे नबी कॉम्प्रोमाइज सिखाते हैं वचन के अंदर। जब मैं आपको कहूं कि यार बपतिस्मा ले लिया तो सीधा स्वर्ग, भले कैसे भी चलो, तो फिर आप अच्छी तरह से चल पाओगे क्या? पवित्रता में चलोगे क्या? याद रखना, बपतिस्मा पहला सीढ़ी है, पहला कदम है, आखिरी नहीं है। आपने प्लेन को टेक ऑफ किया है, उतारा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करोगे, परमेश्वर के राज्य के कहीं और उतार दोगे तो तकलीफ हो जाएगा। बोलो मेरा प्लेन टेक ऑफ हुआ है, उतरेगा उसके राज्य में ही। आमीन। और वो तभी होगा जब वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। 5 बातें मैंने आपको बताई। टाइम तो हो गया, लेकिन ठीक है, आज 10-12 मिनट हम लोग और खींचेंगे, 11:30 तक। ले सकते हैं? आप भी बोलोगे क्या भैया पूछ रहे हो? ना बोलेंगे तो भी लोगे तो सही। नहीं, ना बोलोगे तो यहां पे बंद कर दूंगा, पार्ट 2 करके ले लूंगा। 5-10 मिनट, ठीक है, 5-10 मिनट और हम लेते हैं। कौन लोग भरमाए जाएंगे? देखो, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में मैंने आपको बताया। वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी महिमा चाहते हैं, ईश्वर की पदवी लेते हैं, पैसों के भूखे हैं, महिमा के भूखे हैं। उनके वचन कभी कभी सच होते हैं, परमेश्वर के विपरीत बातें करते हैं, जलन से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं। ये सारे झूठे नबियों की एक पहचान है। इतना आसान नहीं है उन्हें पहचानना, लेकिन पवित्र आत्मा, मैंने कहा पहले से ही कि वो हमारी सहायता करता है। अगर जो हम लोग अपने जीवन से प्यार करते हैं और प्रभु को प्रार्थना करेंगे तो वो प्रकट करके देगा। लेकिन भरमाए कौन जाएंगे? ये झूठे भविष्यवक्ता का काम क्या है? भरमाना। लेकिन भरमाए कौन जाएंगे? वही लोग भरमाए जाएंगे जो इन बातों के खुद भूखे हैं। मतलब जो खुद महिमा के भूखे हैं, जो खुद की महिमा चाहते हैं, तो फिर क्यों ना भरमाए जाए। जो ईश्वर के पदवी को लेना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना भरमाए जाए। उन झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए आसान हो जाता है जब हम खुद वही बात चाहते हैं। क्यों ना भरमाए जाए वो लोग जो खुद पैसों के साथ सही नहीं है। पहला कारण बता रहा हूं मैं, क्यों भरमाए जाएंगे। क्योंकि वो खुद महिमा के भूखे हैं, खुद पदवी के भूखे हैं, खुद पैसों के भूखे हैं, खुद सिर्फ आत्मिक बातों के नहीं, सिर्फ शारीरिक बातों के चाहने वाले हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, उसी बातों के अंदर लगे हुए। तो फिर क्यों ना भरमाए जाए। अगर खुद जलन से भरे हुए हैं, खुद को अपने आप से दूसरों से अच्छा समझते हैं, तो फिर क्यों ना भरमाए जाए। देखो मेरे प्यारों, नहीं भरमाए जाए उसके लिए मैं कुछ आपके सामने वचन भरना चाहता हूं। आने वाले समय में हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे और क्यों भरमाए जाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1 कुरिन्थी 1 उसका 26।
कौन लोग भरमाए जाएंगे? जो खुद महिमा के भूखे हैं, उसके पदवी के भूखे हैं, अपनी वाहवाह के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं, पैसों के साथ सही नहीं हुए हैं, आशीषों के ऊपर ही सिर्फ ध्यान है, आत्मिक बातों के ऊपर नहीं, जलन से भरे हुए, बैर से भरे हुए, घमंड से भरे हुए, अपने आप को अच्छा समझने वाले, ये सब भरमाए जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी वही चाहना है। और झूठे भविष्यवक्ता तो चाहते हैं ऐसे लोगों को देखना। हाँ, क्या लिखा है? 1 कुरिन्थी 1:26, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाँ, अरे बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और मूर्ख लिखा है क्या? और कुछ लिखा है? किसको चुना है? गोपाल भाई, किसको चुना है? रवि, किसको चुना है? अरे बाप रे, भाविका बहन, किसको चुना है? मैं इस तरह से पढ़ता हूं, परंतु परमेश्वर ने जगत के सबसे बड़े मूर्ख लतेश को चुन लिया है। अपना नाम वहां पे रखने का। समझदार है बहुत हम लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया हमें। बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग बाहर बैठे मेरे प्यारों, बहुत सारे दानवीर, हमसे अच्छे अच्छे काम करने वाले। वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को बुला लिया, चुन लिया, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने किया, है ना, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने प्रार्थना किया तो आशीष मिला। अरे बाइबल कहता मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। यार, ये वचन मैं आपको क्यों दा रहा हूं? ताकि हमेशा हम याद रखें कि हम लोग है कौन, अपने आप को महिमा पहुंचाने वाले हम लोग है कौन। भूले नहीं, मूर्ख है, जगत में कुछ न जानने वाले लोग हैं हम लोग। मेरे प्यारों, अगर जो ये वचन हमने ध्यान में रखा ना हमेशा, तो ये मैं बंद हो जाएगी। क्या होगा? मैं बंद हो जाएगी अपने आप से। फिर हम कहेंगे प्रभु मैं, अरे प्रभु क्या बोल ही कैसे सकते? प्रभु बोलेगा यार तू जगत में मूर्ख था, इसीलिए तुझे मैंने बुलाया। मैं कहां से मैं बोलूं कुछ किया मैंने? मेरी औकात, मेरी हिम्मत क्या? बहुत सारे लोग अपने आप को समझदार समझते हैं ना, इसके लिए मैं करते हैं। अपने हिसाब से परमेश्वर को ढूंढा हो ना, इसके लिए मैं करते हैं। जिस दिन ये वचन अपने दिल के अंदर बैठ गया ना, हम लोग आ गए नीचे। समझ रहे हो? हाँ, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6:24। कुछ वचन मैं आपको इसके लिए पढ़ा कर दे रहा हूं ताकि हम लोग भरमाए नहीं जाए मेरे प्यारों। ये झूठे नबी भरमाते किसको है? जिनके अंदर खुद महिमा और पदवी का भूख होता है, जो खुद पैसे के साथ सही नहीं है। देखो क्या लेता वचन, कोई मनुष्य है तुम परमेश्वर और धन, अगर जे हम लोग पैसे के भूखे हैं तो झूठे भविष्यवक्ता फिर भरमाएंगे। याद रखना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा सेटिंग कर ले तेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? पैसों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे दिया। लेकिन मैंने ये वचन आपको इसके लिए खोल के बता दिया कि जब भी हम पैसों को महत्व देते हैं इतना परमेश्वर से भी ज्यादा, तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। हम परमेश्वर को तुच्छ दूसरा स्थान देने वाले बन जाते हैं। और आज जगत में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग पैसों की वजह से परमेश्वर को ठुकरा दे। मैंने पूरा एक संदेश लिया था कि एक मसीह को पैसों के साथ सही होना बहुत जरूरी है, वरना वो परमेश्वर का बैरी बन जाएगा। आज क्या हो रहा है बाहर? पैसों की वजह से रिश्ते ठुकराए जा रहे हैं। पैसों की वजह से क्या हो रहा है? माँ बाप को घर से लोग निकाल देते, बोझ समझते हैं। पैसों की वजह से क्या हो रहा है?
मेरे प्यारो, झूठे भविष्यवक्ता उनको ही भरवाएंगे जो खुद पैसे के भूखे हैं। याद रखना, ये वचन कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अगर जो हम पैसे के भूखे हैं तो फिर कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। छोटा सा ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शैतान बोलेगा। यीशु को क्या बोला था? खाली दंडवत कर ले, तुझे मैं क्या दे दूंगा? सब कुछ। अपने पड़ोसी को देखो और बोलो, पैसों के साथ सही हो जा भाई, नहीं तो भरमाया जाएगा। ओके, आखिरी वचन पढ़ते हैं, रोमी 3 उसका 10। जैसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी। भैया मैं तो गिरीश से अच्छा हूं, चलो ठीक है, मैं तो कमल लधनी जैसा नहीं हूं। वचन कहता कोई धर्मी नहीं है। हम लोग क्या करते खबर है? हम उससे तो अच्छे हैं ना। वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं है मेरे प्यारो, कोई उसको ढूंढने वाला नहीं है। ये बातें हमें अगर जो याद रहेगी ना, तो हमारे अंदर से ये जो स्वभाव है ना बाहर निकलेगा। ये बातें हमें सहायता करेंगी। जब वो भरमाना वाला आत्मा जो कहीं से भी भरमाने के लिए हमें आएगा ना, जरूरी नहीं है चर्च में, बाहर भी किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से आकर वो भरमा सकता है। वो पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे को छोटा समझकर आपको ऊंचा समझ जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपने कहीं गए और बहुत बड़ी चंगाई हो गई, आप फूल जाओगे अगर जो इस वचन को याद नहीं रखा तो। जगत के मूर्खों को चुन लिया है, याद रखना। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है मेरे प्यारो। खबर है यीशु मसीह के द्वारा जब भी चंगाई होती थी, यीशु मसीह क्या करते थे? तुरंत ही अकेले जाकर प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? जब भी मेरे प्यारो कुछ ऐसा बड़ा काम तुम्हारे जीवनों से हो ना, एक ही चीज करो, अपना मुंडी डाल दो जमीन के नीचे, लेट जाओ कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, तूने किया, तू नहीं किया होता तो मैं तो, मेरी क्या औकात कि मैं ये सारी चीजों को कर सकूं। समझ रहे हो? जब भी बड़ा कुछ काम हो तुम्हारे जीवनों से, कोई भी आत्मिक चंगाई या शारीरिक चंगाई, कहीं पर जाके कुछ करते हो, उसकी महिमा को कभी मत लेना। लेकिन अंत के समय में लिखा है बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, और वचन कहता है बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कान बंद है अभी भी। इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी भरमाए जाएंगे क्योंकि कान बंद है। कारण और भी है बहुत सारे कि क्यों भरमाए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ लोगों को सुनने के लिए आते हैं, सिर्फ कभी प्रार्थना, कभी वचन के ऊपर मनन नहीं करते, इसीलिए भरमाए जाएंगे। पता ही नहीं है वचन में क्या लिखा है तो क्यों ना भरमाए जाए। पतरस भरमाया गया, पतरस भरमाया गया जब यीशु मसीह उसको प्रार्थना के अंदर लेके गया, गतसमनी के गार्डन के अंदर। लिखा है पतरस, यूहन्ना और याकूब सो गए थे और यीशु प्रार्थना कर रहा था। क्या हुआ? थोड़ी समय के बाद पतरस उस महायाजक के सिपाही का कान काट देता है, और यीशु क्या करता? उसी कान को जोड़ देता है। मेरे प्यारो, भरमाए जाएंगे वो लोग जो परमेश्वर के साथ के कनेक्शन में नहीं है, जिनका प्रार्थना जीवन सही नहीं है। याद रखना, अगर जो प्रार्थना जीवन सही होता ना तो कान को लगाने वाले हो जाओगे, हालेलुया, सहानुभूति दिखाने वाले हो जाओगे, वरना बिगाड़ने वाले हो जाओगे, जिस तरह से पतरस ने कहा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्रार्थना करे, प्रभु से कहे, प्रभु तेरी आत्मा से तू मुझे इस कदर भर दे खुदावन, हालेलुया। मुझे नम्र बना प्रभु, हालेलुया।
मैं पैसों के साथ सही हो जाऊं प्रभु, हालेलुया। अपनी महिमा नहीं, तेरी महिमा चाहने वाला बन जाऊं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, अंत के समय में प्रभु, हालेलुया, झूठे नबी बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को भरमा कर तेरे राज्य से वंचित कर देंगे प्रभु। तेरे चेलों को प्रभु तूने चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कहा, सावधान हो जाना उस समय। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे राज्य से वंचित हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि मुझसे दूर हो जाओ। मेरे प्यारों, आज कहीं पर भी चिल्लाना नहीं हो रहा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो चुप करके नहीं बैठ सकता, इसीलिए वो चिल्ला कर उठा, सावधान हो जाइए। अपने आप को नम्र बनाकर रखिए, हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ निरंतर संगति और उसके साथ कनेक्शन में आइए। वो हर समय भला है, अपने दिल के अंदर इस बात को डाल के रखिए। वो हर समय भला चाहने वाला परमेश्वर है। ये बात हमारे दिल के अंदर इत्मीनान नहीं होगी तो भी हम भरमाए जाएंगे। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो भरा है मजदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो भरा है मजदार में से, तोड़ने को पर दे गया। मेहरबान मेहरबानियां है, तो आलम तेरा निशान है। मेहरबान मेहरबानियां है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। तू हमें अकेला नहीं छोड़ता प्रभु, तेरे वचन को भेजकर प्रभु तू हालेलुया हमेशा हमें ताजा करता है। तेरा प्रेम है प्रभु हालेलुया कि तू बार बार खुदाबंद हालेलुया हमारी ओर प्रभु हाथ बढ़ाता है, क्योंकि प्रभु तू नहीं चाहता कि कोई भी जन प्रभु तेरे राज्य से वंचित हो जाए। तू चितौनियों को भेजता है प्रभु, तू वचनों को लेकर आकर हमारे सामने रखता है प्रभु। तेरे वचन जो प्रभु आईने के समान है खुदावंत, हमारे सामने हर बार आके खड़े हो जाते प्रभु। हमें जांचने के लिए, हमें परखने के लिए प्रभु तू निरंतर तेरे वचनों को प्रभु हालेलुया देता है। मेरे प्यारो हालेलुया, हम लोग अगर जो सोच रहे हैं कि प्रभु तू मुझे चंगाई क्यों नहीं दे रहा, हम लोग सोच रहे हैं कि प्रभु तूने अभी तक मेरी बरकत क्यों रोकी हुई है, हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे धंधे के अंदर अभी तक मंदा क्यों है, तो मेरे प्यारो आज सुबह के सामने उसकी इस बात को आप ग्रहण कीजिए, इस बात को समझिए। मेरे बेटे मेरे बेटी, इन सबसे बढ़कर, इन चीजों से बढ़कर हालेलुया मैं तुझे चाहता हूं, और वो जो तेरी जरूरत है
मैं हर समय हालेलुया वो तुझे ला कर देता हूं। झूठे वक्ता उठ खड़े होंगे मेरे बेटे मेरी बेटी, वो भरमाएंगे, तुझे मुझसे दूर ले जाएंगे। तू बता कर दे, मैं तुझे ये बताऊं कि तुझे चंगाइयां दूं। तू कैसे दूर हो जाएगा मैं तुझे ये बताऊं, कि तुझे बरकत कब मिलेगी मैं तुझे ये बताऊं। तुझे पैसे के साथ सही होना अनिवार्य है मैं तुझे ये बताऊं, कि मैं तुझे बंगलो दे दूं। तुझे मेरे साथ के हमेशा के इस कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है मैं तुझे ये बताऊं, ताकि तू भरमाया ना चाहे। जहां तुझे मैं घर के अंदर आशीषें दे दूं भौतिक चीजों की। मेरे प्यारो हालेलुया, वो हमारी बढ़कर जरूरत क्या है जानता है। हालेलुया, इसीलिए हर रविवार को हालेलुया वो वचन हमारी ओर इस तरह से भेजता है। अगर जो हम समझते हैं कि हमारी जरूरत ये नहीं है तो हम अभागे हैं। हम समझते हैं कि हमारी जरूरत बंगलो, कार, गाड़ी यही है सब कुछ, तो हम अभागे हैं। क्योंकि वचन कहता है सब कुछ तुझे पृथ्वी पर मिल जाए और तेरा प्राण खो जाए तो तुझे क्या लाभ होगा। वचन चीख चीख के कहता है हालेलुया, अगर जो तुझे धन संपत्ति बहुत आयत से मिल जाए लेकिन तेरा प्राण खो जाए तो तुझे क्या लाभ होगा। प्रभु का आत्मा पूछता है मैं तुझे क्या दूं। धन किस तरह से कमाया जाएगा, किस तरह से तुझे आशीष मिलेगी, कि तुझे धन के साथ कैसे सही होना है वो तुझे बता के दूं। मेरे प्यारो, हमने जो गाया शुक्र अदा, वो इसीलिए गाया क्योंकि वो हमारी जरूरतों को हमारे सामने रखता है। हालेलुया, हम कैसे हैं वो आकर हमें बताकर देता है, इसीलिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मेहरबानियां प्रभु तेरी कि तूने हमें छोड़ा नहीं। कितने लोग यहां पर है जो कहना चाहते हैं, जो कह सकते हैं प्रभु आज सुबह को अगर जब मैं दुनिया को छोड़ देता, जब मेरे प्राण निकल जाते तो मैं तुझसे मिल सकता था। मेरे प्यारो, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मुझे पता नहीं आपका। मुझको तो जरूरत थी एक बार फिर से एक दिन एक मौका चाहने की, और वही मुझे परमेश्वर ने दिया। मेरी जरूरत को मेरा अब्बा जानता है, उसने मुझे वही प्रदान किया है। उसने मुझे मौका दिया, मुझे मौके की जरूरत थी, क्योंकि मैं जानता हूं हालेलुया कि मुझे और समय चाहिए उसके साथ सीधा होने के लिए। प्रभु धन्यवाद। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु धन्यवाद, तू मेरी भौतिक चीजों के बढ़कर मेरी आत्मिक चीजों को मेरे प्रदान करता है। वही लोग कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु, कुछ आशीषों को तूने रोक के रखा है, वरना प्रभु वो आशीषों को पाकर मैं कब से चला गया होता। पिछले हफ्ते भी प्रभु तेरे बेटे के द्वारा तूने इस बात को समझा कर दिया खुदावन, कि वो तुम्हें वो सारी चीजें नहीं देगा जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। प्रभु हालेलुया, तुझ पे विश्वास करना और धीरज करना सिखा तू हमें खुदा। और राजा तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु हालेलुया, अगर जब हमने इस बात को बिठा दिया अपने जीवन के अंदर कि तू हमसे प्यार करता है, तो कोई चीज हमें भरमाने नहीं पाएगी। किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमें भरमा दे, नहीं प्रभु। लेकिन हम जब तुझसे मुड़ेंगे, तुझसे कनेक्शन तोड़ेंगे, तुझसे नाता तोड़ेंगे प्रभु, जब हमारे दिल में ये बात उठ जाएगी कि तू भला नहीं है, तू मेरा अच्छा नहीं चाहता, उसी समय हम लोग नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ऐसे वक्त आएंगे हमारे बीच में जो कहेंगे कि वो तुमसे प्यार करता है लेकिन इतना नहीं। आदम और हवा को भी शैतान ने बोला वो तुमसे प्यार करता है लेकिन इतना नहीं, वरना तुम्हें मना नहीं करता, वो तुम्हें सब दे देता। अगर जो वो सब नहीं देता है तो वो उसमें हमारा भला है। इस बात को हम समझे। खुदावन तेरा धन्यवाद करना चाहते, तेरे वचन को भूले नहीं। तेरी महिमा के चाहक, तेरे महिमा के वाहक हम निरंतर बने, यीशु मसीह के नाम में आमीन।